मतदाता सूची को सही और अपडेटेड रखने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का बड़ा अभियान चल रहा है। SIR को लेकर BLO के खुदकुशी और उनके ऊपर वर्क प्रेशर की कई खबरें आई। ऐसे में 10 SIR जर्नल की टीम आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहुंची है, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये प्रक्रिया क्या है और कितनी जटिल या फिर कितनी आसान है। कागज पर ये प्रक्रिया जितनी सादी दिखती है, जमीन पर उतनी ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसका असली बोझ उठाते हैं हमारे बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO। बेसिकली ये SIR प्रोसीजर इसलिए किया गया है कि कोई भी व्यक्ति का दो जगह से वोटर ID या वोट ना बना हो। इससे हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, जो जागरूक नहीं है उन्हें जागरूकता देनी है, बताना है कि हाँ आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप यहीं हैं। बस आपके अगर वोट दो जगह से हैं तो उसको एक कर दिया जाएगा और एक जगह से ही रहेंगे। कि हमारा काम था हर एक घर जाके हर एक मतदाता तक पहुंचना। शायद भाग संख्या 117 का ऐसा कोई मतदाता होगा जो ये कहेगा कि BLO मेरे पास नहीं आए। तो हमारा काम था हर एक मतदाता से मिलना, उसके फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ियाँ हैं तो इलिटरेट अगर कोई है तो उसके फॉर्म खुद भरना और उसे रिसीव करना। बहुत सारा प्रेशर भी आ रहा है लोगों पे, आप लोग को देख रहे हो चिल हो। बिल्कुल चिल हैं भैया, कोई प्रेशर जैसी तो कोई चीज़ नहीं है, हमें लगता है इतनी है। प्रेशर जैसा तो नहीं है कुछ, हाँ काम है। इन दिनों BLO सुबह से लेकर देर शाम तक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं, फॉर्म वेरीफाई करते हैं और हर उस वोटर तक पहुंचते हैं जो किसी न किसी वजह से छूट गया है। ये मकान है जैसे आपके सामने, अब यहाँ तक मेरी आवाज़ चिल्लाने पे भी नहीं पहुँचेगी, तो यहाँ हमको सीढ़ी चढ़ के जाना है, इनको बुलाना है। ये नहीं मिलते हैं तो फिर लौट के आना है। अच्छा, इसके बाद अगले दिन फिर जाना है, अगर मिल गए तो उनको फॉर्म इनसे रिसीव कराना है। वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। आज नहीं तो कल, मतलब सब काम धंधे वाले हैं तो मिलना मुश्किल होता है, पर मिलते हैं। हमारी टीम ने एक पूरे दिन BLO के साथ बिताया और देखा कि SIR के दौरान उनसे कितनी जिम्मेदारी, कितनी मेहनत और कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। कल ये आई थी हमारे पास बताने के बाद कि हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं लोगों के और कह रहे हैं कि लखनऊ से हम बोल रहे हैं और तुम्हारा वोट कट गया है। तो ये आई हमसे पूछती हैं कि किसने कॉल किया, कि कौन हमारा वोट कटाना चाह रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मात्र ये सब अफवाहें हैं जो कि फैल रही हैं। इसी वजह से ऐसा बीच बीच में होता है, कहीं माहौल बन जाता है तो इन्हें बता दी जाती है सही बात। और हो गया आपका फॉर्म जमा हो गया ना? फॉर्म इनका बहुत पहले जमा हो गया था, लेकिन ये परेशान होती रहती हैं, लोग इन्हें परेशान करते हैं ना इनको लोग। इस वक्त मैं कानपुर के सीसामऊ विधानसभा इलाके में हूं, जहां SIR की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है और सच कहूं तो BLO जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं वो कैमरे में कैद होने से कहीं ज़्यादा बड़ी है। जो BLO आपके हैं, इन लोगों ने कोऑपरेट किया और साथ में हम लोगों ने भी इनका कोऑपरेट किया, ऐसी बात नहीं है। इन लोगों ने भी खुश होकर सही ढंग से अपने काम को अंजाम दिया है। ये हर भारतीय का ये हक बनता है मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। सुबह के पहले दरवाजे से लेकर रात की आखिरी डेटा एंट्री तक हर घर, हर दस्तक और हर पूछताछ सिर्फ एक मकसद के लिए है कि वोटर लिस्ट इस बार एकदम सही और साफ हो। जमा करने के बाद जितना फॉर्म दिन भर में मिलता है वो हमको रात में फीडिंग भी करनी पड़ती है। तो सुबह से 7 बजे 8 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक फॉर्म इकट्ठा करना, इसके बाद फिर घर जा कर के उसको डिजिटलाइज करना BLO ऐप पर। बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं था क्योंकि व्यवस्थित तरीके से घर बसे हुए हैं यहाँ पर 100/56, 100/57, तो लोग मिलते गए आसानी से और इकट्ठा करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए प्रेशर जैसा तो कुछ नहीं है। जहाँ पे दिक्कत ये है कि एक मकान ये है और दूसरा सीरियल से नहीं है, अल्टरनेटिव है, कहीं और बसा हुआ है। समस्या वहाँ पर ज़्यादा आ रही है फॉर्म जमा करने की, और लोग यहाँ के जागरूक हैं, स्वयं से आ रहे हैं, जमा कर रहे हैं, नहीं भर पा रहे हैं हम लोगों से भरवा रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति से भरवा के ला रहे हैं, तो लोग जागरूक हैं यहाँ के। सबसे पहली बात तो जो मतदाता प्रतिशत है, मतदान प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा, और जो फर्जी वोटर है, डुप्लीकेट वोटर है, जो नहीं रह रहा है यहाँ पर, एब्सेंट है, शिफ्टेड है, वो सब क्लीन हो जाएगा इससे। जानकारी होना चाहिए कि क्या है, हमारे कौन वोटर है कौन नहीं, जानकारी होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। हमेशा SIR होता था, अब की भी हुआ है। पहले ये था कि BLO आते थे, खुद ही लिखते थे, चले जाते थे, अब की हम लोगों को फॉर्म दिए गए, तो हो सकता है कि इसमें दिक्कत महसूस हो रही हो कि कैसे भरा जाएगा, क्या है।
बाकी इससे पहले जो आते थे वो खुद ही भरते थे। इस बार पहली बार हम लोग भरना पड़ा तो कुछ समझ आ रहा है कि कुछ नया हो रहा है। अच्छा। बाकी नया तो हमें कुछ भी नहीं लग रहा है। जैसा आपके लिए पहले आसान था? हाँ, हमारे लिए मुश्किल नहीं था, थोड़ा समझना पड़ा, समझने के बाद आसान हो गया। सरल शब्दों में कहें तो एसआईआर के दौरान बीएलओ सिर्फ सरकारी प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं बल्कि लोकतंत्र की सबसे बुनियादी ईंट को जोड़ रहे हैं। चाहे धूप हो या सर्दी, भीड़ हो या फिर लंबी तंग गलियों के बीच, बीएलओ ही वो लोग हैं जो ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर वोटर लिस्ट को मजबूत बनाते हैं। मैं राहुल देव शर्मा और मेरे साथ हैं विवेक तिवारी और निष्कर्ष कुमार। ये दोनों बीएलओ हैं। इनके साथ मिलकर इतना समझ आया कि एसआईआर किसी फाइल का काम नहीं बल्कि ईमानदार मेहनत का वो सफर है जिसे निभाने वाले देश में लोकतंत्र को सच में जिंदा रखते हैं।